मधेपुरा सदर से विधायक प्रोफेसर चंद्रशेखर बिहार के नए शिक्षा मंत्री बने हैं। कुछ शिक्षा विभाग के कुछ जरूरी मसले हैं, इन मसलों पे हम उनसे बात करेंगे। सर, शिक्षा विभाग का जो एक मसला है, विश्वविद्यालयों में जो भ्रष्टाचार है, कई जो कुलपति हैं उन पे गबन के भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगे हैं। सर, इसको लेकर क्या कहना है? जब भी शिक्षा विभाग से बात होती है तो वो कहते हैं कि राजभवन का मसला है, लेकिन नुकसान आखिरकार बिहार का होता है। नहीं, ये बात सही है कि फंडिंग स्टेट गवर्नमेंट करती है और स्टेट गवर्नमेंट के माध्यम से ही फंड जाता है उन लोगों को। तो हमारे अगर राशि का दुरुपयोग होता है तो हमारे सरकार को, विभाग को देखने का हक है चीज़ों को। आपने इस चीज़ को रेखांकित किया है। मैंने ये कहा, अभी आपके प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बात आई थी सामने कि भाई भ्रष्टाचार, विश्वविद्यालयों के अंदर जो भ्रष्टाचार हो रहे हैं, तो डिस्क्रिशन है, ऑटोनोमी है विश्वविद्यालय को उनके प्रशासनिक लेवल पर काम करने का। चूँकि सरकार फंड देने में इन्वॉल्व होती है, तो ये भी जांच करेगी और आपने रेखांकित किया है तो इसकी समीक्षा करा करके जांच के दायरे में आएगा तो जांच की जाएगी। सितंबर 2020 में 6400 पदों के लिए विश्वविद्यालयों में आवेदन मंगाए गए थे, असिस्टेंट प्रोफेसर के। सर, 2 साल का समय हो गया है, लगभग 2 साल पूरे हो जाएंगे अगले महीने। अब तक सर जो बिहार के जो विश्वविद्यालय हैं, इंक्लूडिंग पटना विश्वविद्यालय, यहाँ पे सर शिक्षकों के पद खाली पड़े हैं। तो अभी जो जिनका नियुक्ति का जो काउंसलिंग हो रहा है, तो ये दिसंबर तक तो बताया लोग, दिसंबर तक हो। जी, अभी बताया है लोग। क्या माने सर, दिसंबर 2022 तक विश्वविद्यालयों में प्रोफेसर मिल जाएंगे? उन लोगों के जो काउंसलिंग के काम चल रहे हैं, इंटरव्यूज़ के, वो पूर्ण होंगे। सर, आप पेशे से प्रोफेसर भी हैं। एक ये है कि फरवरी 2022 में आप सर दिल्ली एयरपोर्ट गए थे। सर, वहाँ पे कुछ सामान के साथ कारतूस पकड़ा गया था। सर, इस मामले में क्या है सच्चाई? सर, क्योंकि विपक्ष का आरोप है कि राज्य के शिक्षा मंत्री हैं और इस तरह की बात सामने आ रही है। मेरी बात समझिए, ये तो बात बहुत क्लियर हो गया। वो केस भी हाई कोर्ट से क्वैश हो गया। क्वैश होने के पीछे कारण है, मैं अनुगप्तिधारी हूँ। गलती से 10 कारतूस क्यों जाएगा? कोई क्यों लेके जाएगा? कोई अगर अपराध की नियत होती तो एक अनुगप्तिधारी शिक्षक दिल्ली जानबूझ करके कारतूस सिर्फ क्यों ले जाएगा, वो भी 10? अगर मेरा इंटेंशन कोई गलत होता तो वो 10 नहीं हो सकता है, 1000 जाता, 100 जाता, उसके साथ हथियार भी जाता। तो आप जान रहे हैं, आप ये बात अगर कोई अभी उठा रहे हैं तो ये बड़े ही दुर्भाग्यपूर्ण है। आखिरी सवाल है सर, बात सुनिए, बड़े ही दुर्भाग्यपूर्ण है। 11 लाख करोड़ रुपया जो अपने पूंजीपति मित्रों को बांट दिए, भारत के नागरिकों के गाढ़ी कमाई का, उनसे सवाल आप जाकर के पूछने का हिम्मत नहीं रखिएगा। ये कितना चिंताजनक है। 10 कारतूस चला गया एक शिक्षक विधायक का, और अनुगप्तिधारी है तो वो गलती हो सकती है। वो क्वैश हो चुका है हाई कोर्ट से। अब इस पर तो कोई बहस ही नहीं होना चाहिए। हाई कोर्ट ने समझा कि भाई ये लीगल आर्म्स लाइसेंस होल्डर है, ऑल इंडिया नहीं है, ऑल बिहार है। ये अगर कोई आदमी हमको लगता है कि इस बात को रेखांकित कर रहा है तो या तो संवेदन शून्य है, उनको अपना विवेक से कोई मतलब नहीं है। हम नहीं जान रहे कौन कर रहे हैं, आप ही कर रहे हैं तो जान रहे हैं। तो ये हमारे साथ राज्य के नए शिक्षा मंत्री थे, जो इनसे बात हुई है। जो नई बात सामने आई है वो ये है कि दिसंबर 2022 तक जो विश्वविद्यालय में 6400 पदों के लिए जो बहाली निकाली गई थी, जो विश्वविद्यालय सेवा आयोग की तरफ से जो बहाली हो रही थी, उसका इंटरव्यू का काम जारी है। उम्मीद कर सकते हैं कि अगले कुछ दिनों में, अगले कुछ महीनों में जो राज्य के जो विश्वविद्यालय हैं, वहाँ पर जो असिस्टेंट प्रोफेसर के जो रिक्त पड़े पद हैं, वहाँ पर बहाली हो सकेगी। कैमरा पर्सन सिंधु मनीष के साथ प्रीतम कुमार, जी मीडिया, पटना।